हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे पॉलीगॉन मैटिक के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे रिपल एक्सआरपी के बारे में कि एक्जैक्टली रिपल एक्सआरपी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होगा, और इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच लो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलूँगा इस वीडियो के अंदर, जस्ट यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर डिस्कस करूंगा एंड शॉर्ट एंड सिंपल वे में मैं वीडियो को कंक्लूड करने की कोशिश भी करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बीटीसी के अगर प्राइस को देखोगे तो प्राइस ने इसी जोन का ब्रेकआउट लिया जो कि है 31,300 के आसपास। जिस जोन के आसपास बीटीसी ने ऑलरेडी, जैसे कि मैंने व्हाइट कलर में मार्क करके रखा हुआ है, जहां पर बीटीसी के लिए प्रीवियसली हमें एक अच्छा सा रेजिस्टेंस भी देखने को मिला, और जब प्राइस ने इसी जोन का ब्रेकआउट लिया एंड आफ्टर टेकिंग ब्रेकआउट ऑफ दिस जोन, यहाँ पर अब इस टाइम पे अपना सपोर्ट सस्टेन कर रहा है। तो बीटीसी के लिए सब द फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि सबसे पहला जो पॉइंट है उसको मैं यहाँ पर मार्क करता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि ये जो जोन है, इस जोन का अगर ब्रेकडाउन होता है दैट मीन्स की बीटीसी हमें यहाँ से नीचे की तरफ ही देखने को मिलेगा, जो कि हमें 30,989 लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर अंटिल एंड अनलेस जब तक बीटीसी अबव दिस जोन कंसोलिडेट करेगा, ये जो जोन है इसी जोन पे जब तक बीटीसी कंसोलिडेट करेगा तब तक क्या होगा कि प्राइस यहाँ से हमें ऊपर की तरफ ही मूव करता हुआ दिखेगा, जो कि हमें 31,869 एंड लेटर हमें 32,000 का जो जोन है उस जोन के आसपास देखने को मिलेगा। इवन अगर प्राइस यहाँ पर अबव दिस जोन सस्टेन हो रहा है दैट मीन्स कि क्या होगा कि हमें बीटीसी के प्राइस समवेयर अराउंड $35 के आसपास भी, 35,000 यूएस डॉलर के आसपास भी हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपको सुनने में थोड़ा यहाँ पर ऑकवर्ड लग रहा होगा, बट दैट्स अ रियलिटी, और ऐसे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इफ बीटीसी स्टेज अबव द 31,300 टू 500 जोन। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ पर ये तो समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या हो सकता है। ठीक है, हो सकता है या नहीं। तो उसके बाद यहाँ पर अब इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो इन माई ओपिनियन बीटीसी यहाँ पर इसी जोन के अब जो है कंसोलिडेट करेगा, कुछ इस तरीके से हमें कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, एंड आफ्टर दैट हमें जो है यहाँ पर प्राइस के अंदर एक अच्छा सा इंपल्सिव मूव देखने को मिल सकता है। द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि इस टाइम पे मुझे यहाँ पर ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि वॉल्यूम मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम इज डिमिनिशिंग, यानी कि वॉल्यूम बहुत कम हो रहा है, एंड वॉल्यूम जितना कम हो रहा है ना उतना ज़्यादा जो है यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि प्राइस जो है यहाँ पर ऊपर तो जा रहा है लेकिन वॉल्यूम के अंदर हमें उतना इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो वॉल्यूम शुड हैव टू गन अबव, क्योंकि यहाँ पर अगर वॉल्यूम ऊपर नहीं जाएगा दैट मीन्स कि हमें यहाँ से ये नहीं पता लगेगा कि एग्जैक्टली लोग अब इस टाइम पे बाई कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर इस चीज़ को आप ज़रूर से ये देख लेना कि एग्जैक्टली ये जो जोन है 31,343 इसी जोन को बीटीसी होल्ड करे। ठीक है, अगर यहाँ पर बियॉन्ड दिस लेवल ब्रेकडाउन हो रहा है दैट मीन्स हमें प्राइस के अंदर फर्दर एक ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले ना बीटीसी के ऊपर कि एग्जैक्टली बीटीसी में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा लॉन्गर टाइम फ्रेम के ऊपर। तो लॉन्गर टाइम फ्रेम में मैं आ चुका हूँ, और जहाँ पर मैंने 31,518 के आसपास जो जोन है इसी जोन के अबव जो है इस टाइम पे बीटीसी कंसोलिडेट हो रहा है, और 31,000 ये जो जोन है 31,245 इसी जोन पे अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर मैंने यहाँ पर मल्टीपल टाइम से डिस्कशन भी क्या रखा हुआ है कि एग्जैक्टली प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो रहा है। तो प्राइस ने जब भी इसी जोन को हिट किया तब प्राइस नीचे आया, तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला, बट फाइनली वी हैव सीन द ब्रेकआउट ऑफ बीटीसी फ्रॉम द 31,200 जोन। ठीक है, तो यहाँ से अब इस टाइम पे अगर आप वनडे में भी देखोगे तो अबव दिस जोन प्राइस ने क्लोजिंग ली है वनडे में, तो अगर यहाँ पर बिलो दिस जोन प्राइस अपना यहाँ पर जो है ब्रेकडाउन कर देता है दैट मीन्स कि यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो जिसके लिए मैं आपको बता रहा था कि 31,200 या फिर 31,100 वाला जो जोन है ये बीटीसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर बियॉन्ड दिस लेवल हम ब्रेकडाउन लेंगे दैट मीन्स हमें प्राइस के लिए फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप मुझे जरूर से बताना ताकि मैं जरूर से आंसर करने की कोशिश भी करूँ। द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि यहाँ पर एक्सआरपी, तो एक्सआरपी के अगर प्राइस को देखोगे तो एक्सआरपी के प्राइस यहाँ पर एक साइडवेज में कंसोलिडेट हो रहा था, एंड एक्सआरपी के का जो चार्ट है ना उस चार्ट को मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एन नंबर ऑफ टाइम्स मैंने अपना टेलीग्राम चैनल के अंदर भी शेयर किया है। तो बाकी यहाँ पर आपने चार्ट्स को नहीं देखा है ना तो ज़रूर से जाके उन चार्ट्स को देख लेना। बाकी यहाँ पर मैं कल रात को भी चाहता तो मैं उस चार्ट को हाईलाइट भी कर देता, क्योंकि ये जो लोअर ट्रेंड लाइन इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग भी मैंने आप लोगों को एंट्री के लिए बोला था अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर। बाकी यहाँ पर मैंने इसलिए हाईलाइट नहीं किया क्योंकि लोगों को ऐसा लगेगा कि एक्जैक्टली अभी पंप हो गया तो देखो ये अपना यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, जिसके कारण मैंने इसको अवॉइड किया, बट उसके बाद भी मैंने यहाँ पर एक्सआरपी से 35% के आसपास मैंने यहाँ पर मूव को कैच किया, एंड एक अच्छा सा प्रॉफिट भी मैंने यहाँ से लिया हुआ है। ठीक है, तो 34 टू 35% के आसपास मैंने यहाँ से प्रॉफिट को भी बुक किया एक्सआरपी से। तो बाकी यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों ने भी बुक किया, इवन कि 1,000-1,200 के आसपास भी मुझे यहाँ पर पीएनएल से देखने को मिले, विच इज़ रियली वेरी गुड, क्योंकि आप लोगों ने एक अच्छा सा यहाँ से प्रॉफिट भी लिया हुआ है। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट थिंग इज दैट
कि XRP अब इस टाइम पे ये जो जोन है इसी जोन से यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया जो कि है 8982, और अब इस टाइम पे प्राइस अगर फिर से इसी जोन को जाके अप्रोच करता है तो हमें यहाँ से एक पॉसिबल रिजेक्शन देखने को मिलेगा। तो राइट नाउ XRP के प्राइस मुझे यहाँ पर एक साइडवेज डाउन ट्रेंड में लग रहा है, और प्राइस यहाँ पर डाउन साइडवेज डाउन ट्रेंड इट डजंट मीन कि यहाँ पर XRP नीचे आ जाएगा। XRP का जो यहाँ पर अब इस टाइम पे बार्डिक्ट आया है ये वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज फॉर XRP प्राइस मूव, और यहाँ पर इस बार्डिक्ट के कारण XRP आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट में देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ मैं यहाँ पर यही एक्सपेक्ट करूंगा कि XRP जो है थोड़ा करेक्शन ले, समवेयर अराउंड हमें प्राइस 7379 या फिर प्राइस हमें जो है 7259 के आसपास हमें एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, एंड लेटर ऑन हमें यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर XRP के बारे में समझ में आ गया होगा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि यहाँ पर मेटिक के अगर प्राइस को देखोगे तो मेटिक ने ऑलरेडी इसी जोन का ब्रेकआउट लिया है जो कि 0.7561, इसी जोन के ऊपर हमने प्रीवियसली डिस्कस भी किया था, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसी ट्रेंड लाइन से भी रेजिस्टेंस लिया, एंड यहाँ पर एक स्ट्रिप ट्रेंड लाइन भी बन रहा था, उस स्ट्रिप ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिला, एंड आफ्टर टेकिंग ब्रेकआउट अबव दिस जोन यहाँ पर मेटिक के प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा मूवमेंट भी देखने को मिला है। राइट नाउ मेटिक इज गेटिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम $0.8858 जोन, तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि हमें प्राइस समवेयर अराउंड 0.8301 या फिर प्राइस हमें नेक्स्ट जो है 0.7938 के आसपास भी देखने को मिले। तो इसके लिए अभी इस टाइम पे थोड़ा वेट जरूर से कर लेना, एंड इन माय ओपिनियन मेटिक के अंदर भी हमें अभी इस टाइम पे थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि 8101 के आसपास हमें मेटिक के प्राइस देखने को मिल सकता है। तो चलिए पर हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर BTC डोमिनेंस के बारे में। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है BTC डोमिनेंस को देखना, क्योंकि डोमिनेंस अभी इस टाइम पे ये क्लियरिटी करेगा कि एक्जैक्टली मार्केट हमें नेक्स्ट ऑल्ट्स के मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो ऑल्ट्स अभी इस टाइम पे यहाँ पर BTC डोमिनेंस को अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर मैंने बैंड को ओपन कर लिया था। BTC डोमिनेंस को अगर आप देखोगे तो डोमिनेंस अभी इस टाइम पे थोड़ा ऊपर आ रहा है, तो इट्स टू बी ऑब्वियस कि अगर प्राइस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है तो प्राइस शुड हैव टू कम अबव, क्योंकि प्राइस के लिए ऑलरेडी हमने यहाँ पर जो भी यहाँ पर मैंने जोन्स मार्क करके रखे हुए थे ना, तो उन्हीं पार्टिकुलर जोन से हमें डोमिनेंस के अंदर ही रिजेक्शन देखने को मिला। तो मैं ये सब चीज़ों को अगर मिटा दूँ तो आपको यहाँ पर इजीली इसी जोन के आसपास देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर भी हमने मार्क करके रखा हुआ था, तो एक्जैक्टली उसी जोन के आसपास भी हमें डोमिनेंस के लिए एक रिजेक्शन देखने को मिला था, और एक्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी हमें डोमिनेंस के लिए रिजेक्शन देखने को मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा जूम इन करके दिखा देता हूँ कि एक्जैक्टली अगर आप देखो तो एक्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस से हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला, एंड लेटर ऑन यहाँ से हमें डोमिनेंस के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन भी देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे डोमिनेंस ऊपर जाएगा कि इट्स टू बी ऑब्वियस, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो 1765 के आसपास एक रेजिस्टेंस लेगा, एंड लेटर ऑन हमें डोमिनेंस के लिए और भी थोड़ा रेजिस्टेंस है, जो कि मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर भी जरूर से शेयर कर दूंगा। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।